नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राइजिंग स्टार के बारे में जिन्होंने अपने गांव से लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक का सफर तय किया है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ ढांडा न्योलीवाला की, जिनका रियल नेम है प्रवीण ढांडा। तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने ढांडा न्योलीवाला के गाने सुने हैं, उनके गाने आपको पसंद आते हैं तो, क्योंकि ढांडा न्योलीवाला के जीवन में है स्ट्रगल, टैलेंट और सक्सेस का परफेक्ट कॉम्बो। तो सबसे पहले थोड़ी बैक स्टोरी आपको दे दूं। ढांडा न्योलीवाला का रियल नेम प्रवीण ढांडा है और प्रवीण का जन्म हुआ था न्योली कला में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा में आता है। और प्रवीण ढांडा ने अपने सरनेम और गांव के नाम को मिला करके अपना स्टेज नेम ढांडा न्योलीवाला रख लिया। गांव की जिंदगी, मिट्टी की खुशबू और देसी कल्चर, ये सब उनकी पहचान बनी। बचपन में वो टिपिकल हरियाणवी लड़के थे। स्कूल कॉलेज की मस्त लाइफ, लेकिन उनमें कुछ अलग बात थी। ढांडा शुरुआत में एथलीट बनना चाहते थे और वो जेवलिन बहुत अच्छा थ्रो करते थे और अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में उन्होंने बहुत सारे जेवलिन कंपटीशन में भाग लिया था। लेकिन फिर उनको इसी दौरान एक स्पाइनल इंजरी हुई, जिसने उनका स्पोर्ट्स कैरियर पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई म्यूजिक से, रैप से, क्योंकि जब वो अपनी इंजरी से जूझ रहे थे, उसी दौरान उन्होंने अपना जो खालीपन है वो लिखने में बिताया। क्योंकि जब एक रास्ता बंद होता है तो एक नया रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स से म्यूजिक का रास्ता उन्होंने चुन लिया। अब बात करते हैं ढांडा न्योलीवाला के एजुकेशन के बारे में। ढांडा ने अपनी शुरुआती स्कूलिंग हिसार से ही की थी। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो 2018 में ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहां उन्होंने एनरोलमेंट किया था क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन साथ ही उनको ये रियलाइज हुआ कि उनका दिल म्यूजिक में ज्यादा लगता है, तो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की फॉर्मल पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया और अपने पैशन पर फुल फोकस करना स्टार्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का एनवायरनमेंट, अलग कल्चर और वहां का जो एक्सपोजर है, इन सब ने उनको एक नया पर्सपेक्टिव दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने गांव का कल्चर और रैप कल्चर को मिक्स करके उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने का सोचा। तो ढांडा न्योलीवाला ने अपना जो पहला सॉन्ग है वो 2020 में निकाला था, जो कि एक हरियाणवी सॉन्ग था और सॉन्ग का नाम था अफगान। तो ये गाना कुछ खास नहीं चला, लेकिन उनके म्यूजिक कैरियर में ब्रेक थ्रू की तरह गाना आया 2022 में, अप टू यू। और ये गाना काफी ज्यादा वायरल हो गया और इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब पर तो इस गाने ने धमाका मचा दिया। हरियाणवी हिप हॉप में कुछ अलग लेकर के आए थे, इसीलिए आते ही ढांडा न्योलीवाला की जगह अलग बन गई। और मैं आपको बता दूं, अप टू यू गाना इन्होंने कार ड्राइव के दौरान ही लिख लिया था, जब ये सिडनी से ब्रिस्बेन की रोड ट्रिप के लिए निकले थे। और रास्ते में एक बीट इनके दिमाग में लगातार चल रही थी और उसी बीट से इन्होंने राइम बना करके ये गाना बनाया था। तो इससे ये पता चलता है कि टैलेंट सिर्फ स्टूडियो तक ही सीमित नहीं होता, हर सिचुएशन में, हर मोमेंट इंस्पिरेशन बन सकता है। अप टू यू के बाद उनके गाने आए छोरा बाबा का, जो कि उन्होंने कोलैबोरेशन किया था रफ्तार के साथ। ये गाना भी काफी ज्यादा हिट हुआ था। उसके बाद उनके रशियन बंडाना और बहुत सारे गाने आते ही चले गए और वो हिट होते चले गए। ढांडा न्योलीवाला ने 2025 में ताल कटोरा स्टेडियम में 5000 फैंस के बीच में अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस भी दिया था और पहली बार किसी हरियाणवी आर्टिस्ट ने इतने बड़े स्केल में कोई सोलो शो किया था। तो ये काफी सारे माइलस्टोन ढांडा न्योलीवाला ने हरियाणवी पॉप इंडस्ट्री में लाए थे। ढांडा न्योलीवाला की कुछ खास बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उनका रूट हरियाणवी कल्चर है, वो गांव से हैं। उनकी बोली, उनकी वाइब, उनकी एनर्जी, उनका म्यूजिक सब क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। उनकी लिरिक्स में ऑथेंटिसिटी है, कोई फ्लफ नहीं है, स्ट्रेट रियल टॉक होती है, यूथ कनेक्ट कर पाता है। और ढांडा न्योलीवाला के इसी डेडिकेशन, इसी अलग स्टाइल ने हरियाणवी हिप हॉप इंडस्ट्री को काफी ऊपर ला दिया है। और अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ गई, जहां पर उनका रशियन बंडाना वाला जो सॉन्ग है वो यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म से भी हटाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको कहा और उन्होंने उस चीज को माना और अपने गाने को हर प्लेटफॉर्म से हटा करके साथ में इसका अनाउंसमेंट भी किया। बहुत सारे लोगों को ये बात खराब लगी, लेकिन क्योंकि मासूम शर्मा और साथ में बहुत सारे लोगों के गाने भी उड़ाए गए थे, इसी को देखते हुए उन्होंने रिस्पेक्ट किया कि जो लॉ कहता है वो उसको फॉलो करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये थी ढांडा न्योलीवाला की स्टोरी। आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट बायोग्राफी आप किस पर देखना चाहते हो जरूर बताइए उसका नाम भी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।